फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2021 में अगर आपका टारगेट एम्स इंस्टीट्यूट है, एम्स से एडमिशन लेना है, तो आपको कितना स्कोर करना पड़ सकता है कैटेगरी वाइज। दोस्तों, ये डेटा मैं बताऊंगा आपको 2020 के बेस पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो एम्स के इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ था वो ईयर 2020 में हुआ था। वो भी नीट स्कोर के बेस पे हुआ था, ऑल इंडिया रैंक के बेस पे हुआ था। तो कैसे आपको सिलेक्शन मिलेगा, क्या प्रोसीजर है, पूरा डिटेल में बात करेंगे। खासकर जो कैंडिडेट्स फ्रेशर हैं वो ध्यान दें, और ड्रॉपर्स भी इसको ध्यान दें, क्योंकि आने वाले टाइम में उनको कितना और फाइट करना पड़ सकता है। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, नीट 2020 में हमने देखा कि कुछ एम्स नए ऐड हुए थे। टोटल 19 एम्स में एडमिशन हुआ था, इंक्लूडिंग एम्स न्यू दिल्ली, जिसमें दोस्तों अच्छी खासी सीटों पे सिलेक्शन हुआ था। EWS फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, EWS कैटेगरी। और EWS कैटेगरी इंट्रोड्यूस होने से बहुत सारे कैंडिडेट्स को बेनिफिट भी मिला हुआ था। कम स्कोर पे उनको टॉप एम्स में एडमिशन भी मिला हुआ था। ऑल इंडिया रैंक बेस पे आपका सिलेक्शन होता है दोस्तों। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एम्स पटना हुआ तो बिहार के कैंडिडेट्स को कुछ सीटें रिजर्व होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है जैसे आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता है कि 15% सीटों के लिए ऑल इंडिया लेवल में सीटों के लिए कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, फिर 85% सीटों की स्टेट कोटा में। यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे 100% जो सीट्स होती हैं एम्स की, सभी एम्स की, वो ओपन टू ऑल होती हैं। ऑल ओवर इंडिया के कोई भी कैंडिडेट्स में एडमिशन ले सकते हैं बेस्ड ऑन देयर मेरिट, मीन्स ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से उनको सीटें मिल जाएंगी। अब जहाँ तक टारगेट की बात रही दोस्तों, तो यार यहाँ पे मैं 3 सेक्शन में इसको डिवाइड करूँगा। पहला सेक्शन ये है कि जो वेल स्टेबलाइज्ड एम्स हैं, जो टॉप 6 एम्स हैं, वो टॉप डिमांडिंग होते हैं दोस्तों। इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो अपने स्टेट के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं, या अदर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं, एम्स को प्रेफर नहीं करते हैं। ये अपनी चॉइस पे भी डिपेंड करता है। लास्ट टाइम बहुत सारे कैंडिडेट्स ने स्टेट के कॉलेजेस को, टॉप कॉलेजेस को पहले प्रेफरेंस दी और एम्स को प्रेफरेंस नहीं दी। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्या किया कि एम्स को ही प्रेफरेंस दी, उनके अच्छे स्कोर होने के बावजूद भी, 670 680 होने के बावजूद भी उन्होंने अपने स्टेट के एम्स को लेना प्रेफर किया। हालांकि वो चाहते तो उनका जिपमर में भी हो सकता था या अच्छे इंस्टीट्यूट में भी हो सकता था। तो ये अपनी चॉइस होती है, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होता कि नहीं अगर एम्स पटना मिल रहा है, PMC पटना मिल रहा है, तो हमें PMC पटना ही लेना है, क्योंकि PMC पटना पुराना है और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। एम्स पटना से ज़्यादा पेशेंट काउंट है, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, आपको जहाँ लेना है ले सकते हैं। जिस तरह से पिछली बार कई सारे कैंडिडेट्स ने एम्स न्यू दिल्ली को भी छोड़ के अपने स्टेट का, कुछ ने जिपमर में लिया था और एक कैंडिडेट्स ने BGMC पुणे में लिया था। तो कहने का मतलब ये अपनी अपनी प्रियोरिटी होती है। ये यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है, ये आप पे डिपेंड करता है। ये तो रही नॉर्मल बात दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि कितना स्कोर रखना पड़ सकता है। जो टॉप 6 एम्स हैं, पटना हुआ, भुवनेश्वर हुआ, इसके अलावा जोधपुर हुआ, न्यू दिल्ली हुआ और ऋषिकेश हुआ, ये सारे टॉप एम्स हैं जो वेल एस्टेब्लिश्ड एम्स हैं दोस्तों। इसमें स्कोर करने के लिए कम से कम आपको 650 660 का स्कोर मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए। सेफ टारगेट होता है। हालांकि स्टे वैकेंसी राउंड तक आते आते, जो कि लकी राउंड होता है जिसमें किसी को सीटें नहीं मिली रहती, कहीं पे भी वही एलिजिबल रहते हैं, तो वहाँ तक आते आते तो पिछली बार 620 618 पे भी सीटें मिल गई थी। हालांकि उतना वेट नहीं करना है आपको। तो टारगेट ये रखिए कि 650 तक का टारगेट अगर आपको ये टॉप एम्स लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है, रायबरेली हुआ, एम्स गुंटूर हुआ, ये सारे एम्स आते हैं। तो इनका भी जो टारगेट है वो 630 635 से ऊपर रहेगा। उसके बाद जो नए एम्स पिछली बार जो ऐड हुए हैं, जैसे कि एम्स जम्मू हुआ, और इसके अलावा गुजरात का एम्स हुआ और बिलासपुर, ये सारे एम्स जो पिछली बार ऐड हुए हैं वो तो 610 स्कोर तक भी आपको मिल सकते हैं। मीन्स अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो इस बार अगर 610 615 मान के चलिए तो वहाँ तक आपको मिल सकता है स्टे वैकेंसी राउंड तक। हालांकि यहाँ तक वेट नहीं करना है। 620 630 मीन्स किसी भी एम्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, डिपेंड करता है कि अगली बार, क्योंकि सीटें भी इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि जो एम्स इस बार ओपन हुए हैं उनमें 50 सीट्स हैं, लेकिन वो 50 सीट्स 100 सीट्स में जाएंगी। ये होता है, रोटेशनल पॉलिसीज़ होती है।
वो चेंज होंगी, सीटें बढ़ेंगी। तो 100 सीट्स होगी तो बट ऑब्वियस थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है आपका कट ऑफ। तो कहने का मतलब ये है कि जनरल वालों के लिए अगर मिनिमम चाहिए तो मान के चलिए एक रेंज रख लीजिए कि कोई भी एम्स लेना तो 620 625। इसी तरह से एससी कैंडिडेट्स के लिए भी लगभग मान के चलिए कि अच्छा सेफ रेंज आपको लेना है तो 530 535 के करीब रख लीजिए। और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 500 to 505 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा 510 515 के करीब रख लीजिए। इतने पे आपको स्कोर पे सीटें मिल सकती हैं। और जहाँ तक टॉप एम्स की बात है, एम्स न्यू दिल्ली की बात है, तो एम्स न्यू दिल्ली तो आपको ऑल इंडिया रैंक 51 जनरल कैंडिडेट्स हैं। मीन्स अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपका मार्क्स है, तभी आपको एम्स न्यू दिल्ली मिलेगा। मीन्स पिछली बार तो 705 पे मिला था कैंडिडेट्स के लिए। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बेनिफिट हुआ था काफ़ी, 705 695 पे ईडब्ल्यूएस वालों को मिल गया था। तो ईडब्ल्यूएस अगर आपका है तो आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी ज़रूर अपना सर्टिफिकेट रखें साथ में, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। पिछली बार बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो एम्स के इंस्टीट्यूट मिले थे वो जनरल के कंपेयर में काफ़ी कम नंबर पे मिले थे। तो ये ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप एलिजिबल हैं ईडब्ल्यूएस के लिए तो उसका सर्टिफिकेट ज़रूर रखें अपने पास में, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो सकता है उससे अच्छी तरह से। और ये ओवरऑल दोस्तों रहा, कहने का मतलब ये है कि किसी भी हालत में आपको 630 635 के करीब स्कोर आपको करना पड़ सकता है एम्स के लिए, अच्छा एम्स के लिए। तो इतनी मेहनत आप करें तो आपको एम्स मिल सकता है। और टॉप एम्स जैसे मैंने बताया 650 660 करीब, जो भुवनेश्वर हुआ, जोधपुर हुआ, ये सब आपको उतने पे मिल जाएंगे। दैट्स ऑल।